Hello everyone, in this video lecture we will discuss the next topic from your chapter acid, bases and salt, that is pH scale. स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग pH स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। तो इन 1909 सोरेनसन एडवाइस अ स्केल व्हिच इज नोन एज pH स्केल। pH स्केल में क्या करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज बेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इन 1909 सोरेनसन, साइंटिस्ट नेम सोरेनसन, याद रखिएगा। 1909 में सोरेनसन ने एक पीएच स्केल बनाया, जिसको हम लोग पीएच स्केल भी बोलते हैं। उस स्केल के थ्रू आप बता सकते हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी। उस पीएच स्केल पे आप एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो पीएच स्केल की डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। तो द स्ट्रेंथ of acid or base is measured of scale of number called the pH scale। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन द नंबर स्केल। एक नंबर का स्केल होगा, उस पे आप एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। उसी स्केल को हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि पीएच जो वैल्यू होगी, यहीं पे लिख देते हैं, पीएच स्केल हैज द वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, पीएच स्केल पे जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं वो 0 से 14 तक लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएच से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा हुआ है उसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि जिसके जो ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक होने का मतलब जिसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच वैल्यू कम। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगी, पीएच वैल्यू ज्यादा। मतलब जो ज्यादा एसिडिक है उसकी पीएच वैल्यू कम होगी। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। और जब भी आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन में, H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपसे पूछेगा, तो ये होता है 10 to the power minus pH। ये भी एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ये एंट्रेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है, पीएच स्केल दे देता है, पीएच वैल्यू दे देगा। पीएच वैल्यू 5 है तो आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन बताओ, तो आप लिख देंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to the power minus 5। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, पीएच स्केल बना हुआ है। पीएच स्केल में वैल्यू आप देखिए 0 to 14, ये मेन स्केल है आपका, ये है 0 to 14 वैल्यू इसमें है। इसमें सेम डिस्टेंस पे हमने नंबर लिख लिए हैं 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक 14 तक हमने नंबर लिख लिए हैं। तो आप देखोगे एग्जैक्टली 7, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। वो चीज न्यूट्रल होगी। ठीक है, अब 0 to लेस देन 7 जो होगा वो एसिडिक होगा।
इसको भी आप दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, 0 to लेस देन 7 एसिडिक है। तो यहाँ पे आप देखो 0 to लेस देन 4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, इनकी पीएच वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, 0 to लेस देन 4। और यहाँ पे आप देखिए कि 3.5 to लेस देन 7 जो होगा वो वीक एसिड होगा। इस तरीके से वैल्यू है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। ऐसे ही आप बेस में देख सकते हैं, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 11, ग्रेटर देन 7 लेस देन 11 पे वीक बेस होगा। और ऐसे ही आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 10.5 टू 14 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ से आप एसिड और बेस आप आसानी से बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, वीक एसिड कब होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको, जब पीएच वैल्यू 7 होगी। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी आप आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये पीएच वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पीएच वैल्यू को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, वो आपका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, क्या चीज है, वो आप पीएच वैल्यू के बेस पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे ये हमने लिख भी दिया है, दिस पीएच वैल्यूज आर फॉर एसिड्स। तो लेस देन 7 वाली सारी एसिड के लिए है, ग्रेटर देन 7 to 14 तक ये क्या है, वैल्यू फॉर बेसेस और अल्कली। अल्कली आप जानते हैं कि वाटर सोल्यूबल बेस को ही बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि न्यूट्रल से जीरो की तरफ जब भी आप मूव करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि जो जिसकी वैल्यू कम है पीएच वैल्यू, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जब भी आप न्यूट्रल से जीरो की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, मींस वहां पे आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी। जब भी आप 7 to 14 की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो ये है पीएच स्केल, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे पीएच से ही रिलेटेड क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि you have two solution A and B, the pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8। तो आपको दो सॉल्यूशन दिया गया है, एक है सॉल्यूशन A जिसकी pH वैल्यू है 6 एंड दूसरा है सॉल्यूशन B जिसकी pH वैल्यू है 8। ये दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। इसमें से फर्स्ट पार्ट पूछा है आपसे, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन A और B में किसमें ज्यादा होगी। तो ये आपको एक फॉर्मूला अभी बताया मैंने कि pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हो pH वैल्यू 8 जिसकी pH वैल्यू ज्यादा होगी उसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिसकी pH वैल्यू कम है उसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इसमें pH वैल्यू कम किसकी है, A की कम है, तो इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी pH वैल्यू कम वहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा। वही क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन है मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगी क्योंकि इसमें H प्लस आयन ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी pH वैल्यू क्या है, कम है, 6 है, pH वैल्यू इसकी 6, A की इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ऐसे ही दूसरा पार्ट इसमें, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो एसिड कौन होगा, जिसकी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी। तो pH वैल्यू सॉल्यूशन A की 6 है, मींस लेस देन 7 है, तो ये एसिडिक होगा। जिसकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये वाला सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच स्केल से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए 5 सॉल्यूशन A B C D and E when tested with the universal indicator showed pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively।
तो यहाँ पे आपको 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक किया गया, इनकी जो पीएच वैल्यू आ रही है वो 4, 1, 11, 7 एंड 9, ये इनकी पीएच वैल्यू आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन कब होता है, जब पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू डी की 7 है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू डी, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है, तो सॉल्यूशन डी इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। उसके अलावा सेकंड इसमें पूछा है स्ट्रांगली अल्कलाइन, अल्कलाइन मींस बेसिक, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है, इसकी सी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन सी की पीएच वैल्यू 11 है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो पीएच वैल्यू ज्यादा होने पे स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है। स्केल में आप देख सकते हैं, अभी बनाया गया है स्ट्रांगली अल्कलाइन। उसके बाद ये है कि स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन वो होता है जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है। पीएच वैल्यू यहाँ पे बी सॉल्यूशन की 1 है सबसे कम, तो ये कैसा होगा, स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर का होगा, स्ट्रांगली एसिडिक हो गया ये। इसके अलावा वीकली एसिडिक, वीक एसिड, तो अब देखो ये तो स्ट्रांगली वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक सॉल्यूशन पूछा है, एसिड है तो क्या होगा, लेस देन 7 होगा, और वीकली एसिडिक के लिए 3.52 लेस देन 7 होना चाहिए, तो ये 4 है, तो ये 4, ये कैसा हो जाएगा आपका, ये वीकली एसिडिक हो जाएगा। स्केल आप लोग लर्न कर लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। ऐसे ही वीकली अल्कलाइन, अल्कलाइन जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है। वीकली अल्कलाइन के लिए पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 ही होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7 है, ये 9 वाला क्या हो जाएगा, ये वीकली अल्कलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं वही पीएच स्केल के बेस पे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड और कौन सा न्यूट्रल होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। उसके बाद ये है कि अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब आप जानते हैं कि जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है, पीएच वैल्यू कम, वो क्या होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा, मींस उसकी H+ आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। तो बी सॉल्यूशन देखो, बी जो होगा उसकी H+ आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ए है जिसकी पीएच वैल्यू है 4, फिर आप देख सकते हैं डी, ये तो न्यूट्रल है, 7, उसके बाद आप 9 देख सकते हैं, ई लास्ट वाला 9 पीएच वैल्यू, लास्ट में आप देखोगे सी 11। तो आप देख रहे हैं कि आप जानते भी हैं कि पीएच वैल्यू जिसकी कम होती है वो एसिडिक होता है। एसिडिक होने का मतलब इसकी H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये रहा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन उसी की ज्यादा होगी जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी। तो बी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कम है, इसीलिए बी सॉल्यूशन की H+ आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप स्केल लर्न कर लीजिए, उसी स्केल के बेस पे सब है। और उसके अलावा एक सिंपल सा फार्मूला जो मैंने बताया, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH वैल्यू कम होगा, मतलब जो H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी pH वैल्यू कम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।